बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेस्क्यू 24। तो आप जैसे साथियों की खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आपका होस्ट और दोस्त अजीजुर रहमान सर रिचर्ड फ्रांस बर्टन जी। तो बिल्कुल एक बेखौफ, मोहमजो और बुलंद पाया मुतरज्जिम था। आइए हम इनकी जिंदगी की तरफ आपको माइल करते हैं कि बताते हैं कि रिचर्ड बर्टन रूप बदलने में माहिर था। सर रिचर्ड फ्रांस बर्टन 1821 टू 1890 19वीं सदी की एक मुहय्यरुल अक़ल शख्सियत था। आपको बताते जाएं, वो पहला यूरोपी फर्द था जिसने कामयाबी से मक्का मोज़मा की ज़ियारत की थी। रिचर्ड बर्टन ने अलिफ लैला व लैला का मस्तूरा का अंग्रेज़ी ज़ुबान में कमाली खूबी के साथ तर्जमा किया था। बर्टन सारी उम्र तमदनी ज़ाब्ते और जिग्राफियाई हदबंदियाँ तोड़ रहा था। कुछ लोगों के नज़दीक वो एक हीरो था, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक वो एक गुजरा हुआ बदमाश। रिचर्ड बर्टन रूप बदलने में माहिर इंसान था। वो एक ज़हीन, अच्छी ज़ुबान और 40 ज़ुबानें बोल सकता था। आप ये हैरान हो जाएंगे कि 40 ज़ुबानें, और उस वक़्त 1821 से 1990 तक वो कौन सा शख्स था जो 40 ज़ुबानें बोल सकता हो। गैरों की सखावत, बिलखसूस मशरक़ के असरार से इसे इश्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत के दौरान इसने ताजर के रूप में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए थे। वो ऐसे कामों में कूद पड़ता था जिनमें जान का खतरा होता था, लेकिन वो हर बार कामयाबो कामरान होता था। ऐसा शख्स अगर हम उसे बोल दिया जाए कि जनाब इस काम के अंदर आपकी डेथ हो सकती है, तो वो उसके ऊपर सर चढ़कर काम किया करता था, और जब तक उसको कामयाबी नहीं मिलती थी वो पीछे नहीं हटता था। रिचर्ड बर्टन की सबसे बड़ी मुहिम खाना काबा और मदीनातुल नबवी का सफर था। 1853 में वो एक हाजी के रूप में दोनों मुक़द्दस मकामात पर पहुंचा था। किसी को जरा सा शक भी हो जाता तो इसकी मौत यकीनी थी, लेकिन बर्टन मुहाफ़िज़ों की पूछगछ पर पूरा उतरा। निसफ कुरान हकीम इसे ज़ुबानी याद था। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होकर इसके अंदरूनी नक्शा अपने अहराम पर खींचा, जिसकी तफसील इसने अपनी ही 2 जिल्दों में मुश्तमिल ऐसी किताब पर्सनल नैरेटिव अल मदीना मैच में बयान की है। रिचर्ड बर्टन ने 1843 की कुछ मुद्दत कराची और सिंध में भी गुजारी थी। वो बहुत ही नफीस सिंधी ज़ुबान बोलता था। सिंध में अपने क़याम के दौरान इसने बाज से शिकार पर एक किताब भी लिखी थी। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा शख्स जिसके अंदर ये तमाम खूबियाँ हैं, ये कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक मुहिम जो कि हैसियत से रिचर्ड बर्टन ने अफ्रीका के मुश्किल तरीन सफ़र किए, दुनिया के ख़तरनाक तरीन मकामात पर खोज की, इसकी सरचश्त में भी थी। दरियाए नील के मुनबा की तलाश में मुतअद्दिद अमराज ने इसे इस कदर लागर कर दिया कि इससे चला भी नहीं जाता था। ताहम इस सफ़र के दौरान इसने झील टांगा निक्का दरियाफ्त की थी। अगरचा इस मुहिम में इसके नायब जान हाइंगिंग स्पिक ने इससे धोखा किया। वो लंदन पहले पहुंच गया और रॉयल जियोग्राफिकली सोसाइटी के सामने मुहिम के नताइज जो बर्टन ने मरतब किए थे अपने नाम से ज़ाहिर कर दिए। लोग हकीकत से जल्दी आगाह हो गए, लेकिन बर्टन एक बड़े दिल और अजीम रूह का मालिक था। इसने आम मुहिम जोहों की तरह रद्द अमल जाहिर नहीं किया। रिचर्ड बर्टन का वालिद एक फौजी था। उसने निजी उस्तादा से तालीम हासिल की थी। वो इंग्लिस्तान की इस अशरफिया से दूर रहा था जिसने दुनिया में भी बरतानवी दानसून और दांधली का इल्म बुलंद कर रखा था। रिचर्ड बर्टन उम्र भर इन रास्तों पर नहीं चला जो लोगों ने इस्तवार किए हों। इसने अपनी राहें खुद वाज़ेह और मुतय्यन की। मरते दम तक वो अपनी ज़िंदगी की मुनाफ़ों से बढ़ता रहा। अपने असफ़ार के इख्तिताम पर इसने अपने तजुर्बात, मुशाहदात जिस खुलेपन के साथ लिखे, इस पर अंग्रेज़ों ने नाक बू चढ़ाई थी। रिचर्ड बर्टन का सबसे बड़ा कारनामा अलिफ लैला और लैला का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा है। 16 जिल्दों पर मुश्तमिल यह काम अंग्रेज़ी ज़ुबान का शाहकार है। बर्टन कहता है, 47 बरस में मैंने खूब मेहनत की,
ہر زمن میں میں نے خود کو بہتر سے بہتر طریق میں نمایاں کیا، لیکن مجھے کوئی صلہ نہ ملا، کسی نے شکریہ بھی نہیں کہا۔ اب ادھیڑ عمری میں نے ایک مشہور کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور 16,000 کی مجھے مل گئے ہیں۔ بہرحال مجھے انگلستان کی پسند کا علم ہو گیا ہے، اب مجھے پیسوں کا فکر نہ رہے۔ اسی طرح کاموسوترا کا انگریزی زبان میں ترجمہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ افسوس کہ 1990 میں رچرڈ برٹن کی وفات کے بعد اس کی اہلیہ ایزابیل نے اپنے شوہر کے سارے کاغذات اور تمام مسودے جلا دیے۔ افسوس، تاہم اپنے شوہر کی قبر پر اس نے ارب بدھوں کے خیمے کی مانند مقبرہ تیار کیا ہوا تھا۔ یہ خراج عقیدت تھا اس شخص کو کہ جس نے غیر روایتی طریقے سے ایک بیتل و جلیل کی طرح زندگی گزاری تھی۔ نامور و مورخ ایلین موڈ ہیڈ کہتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں کے ذہنوں میں فطرت و قدم بچائے رکھتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک یا دو نہیں، پورے 20 مختلف انواع و اوصاف سے نوازا تھا۔ جی تو ناظرین، سر رچرڈ فرانسس بیٹن، جس نے دا عربین نائٹس نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس کا ترجمہ انہوں نے انگلش میں بھی کیا ہوا تھا، اور یہ ایک واحد شخص تھا جس کے پاس 40 زبانیں اسے آتی تھی۔ ایک سندھ میں اگر یہ چلا گیا تو سمجھ لیں سندھی زبان بھی اسے آتی ہے۔ تو آج کی دوستو ویڈیو کیسی لگی، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے، ایکسپوز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ اور دوست عزیز الرحمان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و اللہ نگہبان۔ ریسکیو 24 کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ عزیز الرحمان۔ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔